हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल V3Y द साइंस ब्रिगेड में। और आज हम लोग जानेंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये वाला टॉपिक ज़्यादा थ्योरेटिकल नहीं है, इसलिए मैं पेन और पेपर की हेल्प ले रही हूँ। तो सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें मालूम होनी चाहिए। पहली चीज़ तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरी चीज़ है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, और तीसरी चीज़ जो हमें मालूम होनी चाहिए वो है वर्क फंक्शन फाई नॉट जो बराबर है एच न्यू नॉट के। अगर आपको ये चीज़ें पहले से नहीं पता है तो इस पर मेरा एक वीडियो है जो आप देख सकते हैं, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आइए सीधे जाने आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग एक मेटल की सरफेस, और इस सरफेस पे हम मानते हैं कि एक फोटोन जिसकी एनर्जी है एच न्यू वो आके फॉल करेगा, और इस फोटोन के फॉल करने से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उस इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने माना कि उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग मान लेते हैं के मैक्स। ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो सिंपल सा है। इस पर क्या हुआ, एक फोटोन यहाँ पे मेटल की सरफेस पे गिरा, यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन जो इसकी सरफेस पे पहले से थे उसने इसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और यहाँ से निकला एक इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोगों ने मानी के मैक्स है। तो इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आइंस्टीन ने अपनी इक्वेशन में दी। तो ये वैल्यू क्या होगी, उन्होंने बोला कि इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी के मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, और फाई नॉट हमारा क्या है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अगर हम लोग एच से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वर्क फंक्शन हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो डिफरेंस होगा जिस एनर्जी का फोटोन आया उसका, और उस मिनिमम एनर्जी का जो उस फोटोन को इलेक्ट्रॉन को एजेक्ट करने में लगी। तो अब इस इक्वेशन का हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, और जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो ये आप जान लेते हैं। हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv²। चूँकि यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, तो अगर हम लोग उसको मैक्स कर दें तो वेलोसिटी इसकी हो जाएगी मैक्सिमम। और अब यहाँ पे फाई नॉट को हम लोग एक्सपैंड करके लिख लेते हैं, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर। एच को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ mv मैक्स स्क्वायर। तो अब इस वाले एक्सप्रेशन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ये बताता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो सीधे डिपेंड कर रही है किस पे, फ्रीक्वेंसी पे, ना कि इंटेंसिटी पे। जो कि हम लोग देखते थे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि चाहे जितनी इंटेंसिटी बढ़ा दो लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ज़रूरी नहीं वो इजेक्ट हो, जबकि वो इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो हम लोग सीधे सीधे इस इक्वेशन से देख सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर न्यू नॉट से कम है तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी, और काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होती है। तो इसका मतलब अगर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। तो ये दो चीज़ें हम लोगों ने इस इक्वेशन से डिराइव की। और अगर हम लोग ले लेते हैं वी नॉट, कैपिटल वी नॉट अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी ई वी नॉट के। ये वाला एक्सप्रेशन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। तो इसको हम लोग जो इक्वेशन है, जो आइंस्टीन का इक्वेशन है, इसको हम लोग इसके हिसाब से कैसे चेंज कर सकते हैं, कुछ नहीं, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू लिखी थी वहाँ पे सीधे लिख देंगे ई वी नॉट, और लिख देंगे एच न्यू माइनस वाई नॉट, या फिर वी नॉट इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा
माइनस वाई नॉट, और क्योंकि हम लोगों ने इधर से नीचे लिया हुआ था तो ये राइट न्यू की वैल्यू होती है सी बाई लैम्डा की, तो न्यू को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी होती है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको वेवलेंथ दी हुई है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा भी कर सकते हैं। सी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट होती है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड होगी, और इसकी वैल्यू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी के ले ली कॉमन हम लोगों ने, 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना ये वाला इक्वेशन, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला इक्वेशन, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट का यूज़ करके प्लैंक्स कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। असल में हुआ ये कि एक थे साइंटिस्ट जिनका नाम था मिलिकन, वो ये प्रूव करना चाहते थे कि आइंस्टीन जो हैं उन्होंने जो अपना इक्वेशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वो गलत है। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया और उसको ऑब्जर्व किया। वो एक्सपेरिमेंट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, और उसमें उन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया वी नॉट और मतलब वी नॉट मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी के बीच में उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, और उस प्लॉटिंग की वजह से हमें ये पता लगा कि जो उसकी स्लोप है वो प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर आ रही है। तो वो असल में करने ये चले थे कि वो ये चाहते थे कि आइंस्टीन का इक्वेशन गलत प्रूव हो जाए, लेकिन असल में हुआ कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे दिया उस इक्वेशन का। तो देखें अब उसको कैसे प्रूव किया। तो सबसे पहले इसको ई को हम लोग इधर लेते हैं, एच न्यू बाय ई माइनस फाई नॉट बाय ई, और अगर हम लोग y पे प्लॉट कर रहे हैं वी नॉट और x पे प्लॉट कर रहे हैं न्यू, और इक्वेशन से कंपेयर करें इसको, लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और यहाँ पे जो m आएगा यहाँ से देख सकते हैं m की वैल्यू होगी h अपॉन ई और c की वैल्यू होगी माइनस वाई नॉट मतलब वर्क फंक्शन अपॉन ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम लोग x और y को प्लॉट करके देखते हैं। तो उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया वी नॉट और न्यू के बीच में, और उन्होंने कुछ ऐसे अपने जो फाइंडिंग्स थी, अपने ऑब्जर्वेशंस थे, उनको ऐसे प्लॉट किया, मतलब इस लाइन के थ्रू उन्होंने प्लॉट किया और यहाँ नेगेटिव में भी आ रहा था, ठीक। तो अब इन्होंने इसकी स्लोप ली, इस ग्राफ की इस लाइन की स्लोप ली, और अगर हम लोग स्लोप होता है ना, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा, और टैन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p बाई बी। तो अगर हम लोग उसको लेते हैं ए बी और सी, और ये लेते हैं थीटा, ये 90 डिग्री होगा, तो ये टैन थीटा की वैल्यू आएगी p बी सी अपॉन ए बी। ये बी सी अपॉन ए बी अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अपने इक्वेशन से, ठीक, तो हम लोगों ने m निकाला था, लिखा हुआ था h अपॉन ई, और ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी। और अगर हम लोग इस स्लोप को मल्टीप्लाई कर दें किससे, ई से, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो हमें क्या फाइंड होता है, उन्होंने ये देखा कि अगर उन्होंने जो ऑब्जर्व किया था उसकी जो स्लोप निकाली थी उसको अगर ई से मल्टीप्लाई किया तो उनको एच मिल रहा था, मतलब करीब करीब जो ये इक्वेशन था एच की वैल्यू उन्हें मिली, तो ये जो इक्वेशन था उसकी वैलिडिटी उन्होंने एक तरह से प्रूव कर दी। तो इस तरह से हम लोग ने जाना कि इस वाले इक्वेशन से हम लोग प्लैंक का कांस्टेंट भी फाइंड कर सकते हैं।
तो आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होता है और हम लोग अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।